Hello friends, today we are going to discuss in logarithms exercise 1D in ICA study material. क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करने से पहले हम कुछ थोड़ी सी एक दो तीन फार्मूला बताते हैं जो जिसका यूज होने वाला है। जैसे ये फार्मूला एक ये रहेगा कि log m इंटू log n, ठीक है। तो ऐसे रहेगा फार्मूला। तो इसको क्या करेंगे, log m प्लस log n कर देंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 2 और 3 हो सकता है, तो यहाँ 2 और 3 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड कर देते हैं। और दूसरी वाला फार्मूला ये है कि log m बाई n रहेगा। तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। थर्ड वाला जो है ये रहेगा log बेस पावर m की पावर n, ठीक है। तो ये जो पावर आता है ना वो यहाँ पे चलाएगा n, यहाँ पे फिर log, फिर ये वाला लिख देंगे a की पावर m। ये तीन फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, तो इसको माइंड में रखना है, ठीक है। ये तो इंडिसिस का ही है। जैसे इंडिसिस में क्या होता है, x के पावर m गुने x के पावर n, तो ऐड करते हैं, वही इसमें भी हुआ है, log लगा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह ये देखिए ये प्लस किया हुआ है, तो प्लस जब ये वाला दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, log 30 हो जाएगा आंसर। जो भी आंसर इसको सेटिस्फाई करेगा हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, log 2 बेस में दिया और 8 पावर में इज इक्वल्स टू, मतलब इसका ये मतलब हुआ है कि 2 को कितने बार में 8 आएगा ये हमको निकालना है। तो 2 को आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो 2 को कैलकुलेटर में प्रेस कीजिए, यहाँ पे 2a 1 2 और ये 3, तो 3 बार में 8 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, log 32 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू। अब ये कौन सी, इसके बराबर कौन होगा, देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएं, तो ये वाला लगाएंगे log m बाई n, तो ये वाला लगा दीजिए log 32 माइनस log 4 हो गया। जो भी आंसर इसको सेटिस्फाइड करेगा वो हो जाएगा। उसी तरह शायद इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाए बी हो जाएगा इसका भी, और फर्स्ट का हो जाएगा आपका ए बी, उसका भी बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये तो वाला फार्मूला लगेगा ना, ये वाला, तो इसकी क्या हो जाएगा, इसकी प्लस हो जाएगा ये वाला। तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, जो भी इसको आंसर होगा वो सेटिस्फाइड करेगा, शायद ये है, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1 इज। अब देखिए इसका जो दिया हुआ है ये भी ऑप्शन से आप बना सकते हैं और इसको मतलब प्रॉपर सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है ऐसे, यही तो दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है log 0.1 के जो दिया हुआ है बेस, ऐसे दिया हुआ है बेस 0.0001, ये किसके बराबर होगा, मतलब जैसे 2 की पावर यहाँ पे दिया हुआ था ना 8, तो ये किसके बराबर होगा यही पूछ रहा है। इसको कितना बार पावर करेंगे कि इतना आएगा, मतलब 2 को कितना बार करेंगे कि ये आएगा। तो उसी तरह 0.1 को कितना बार करेंगे कि ये आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और बनाना है तो बना भी सकते हैं x बाई मान के, तो हम कैलकुलेटर से प्रेफर करेंगे। तो 0.1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल पहले हम ये बेस वाला कर देंगे, बेस 0.1 है, तो मैंने कैलकुलेटर में क्या करेगा 0.1 और इक्वल टू प्रेस करेंगे, और कितने बार में आ रहा है देखेंगे, वो उसी को हम लिखेंगे 1 2 3 बार में आ गया ना, तो एक बार प्लस ज़्यादा होता है तो ये 4 बार हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। जो भी इसको आंसर सच रहे। अब बनाना है तो क्या बनाएंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे। अब ये 0 पॉइंट क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे 0, अब इसको x मान लिए, तो ये 0.001 इक्वल्स टू 0.1 के पावर x। अब फिर इसको करेंगे तो ये कितने का पावर हो जाएगा, तो 0.1 के पावर 4 बराबर ये हो जाएगा, बराबर 0.1 के पावर x।
तो ये जब बराबर होगा ये, तो एक्स बराबर कितना होगा 4 हो गया। तो ऐसे बना भी सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है टू लॉग एक्स इक्वल टू 4 log 3 द एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यही तो दिया है 2 log x इक्वल टू 4 log 3। हमको x की वैल्यू पूछ रहा है, किस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है x का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ऐसा रहता है अभी तो मैंने बताया, अगर मान लेते हैं ऐसे रहे log, जैसे log 2 ठीक है कि पावर स्क्वायर ऐसे रहे, तो इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जैसे ये भी मान लेते 3 है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 log और ये वाला ऐसे आ जाता है यहाँ पे, ये जो पावर आता है बगल में आता है। तो उसी तरह ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे log x के पावर 2 कर देंगे, ये वाला यहाँ चला है, ये वाला ऊपर पावर में चलता है, ठीक है। और इक्वल टू ये 4 है, तो इसको क्या करेंगे, इसके फॉर्म में लगाना चेंज कर देंगे। तो log ये भी जाएगा उसी तरह, यहाँ पे जैसे x था ना, तो उसी तरह 3 ये यहाँ पे आ गया और ये पावर में 4 चल जाएगा, ठीक है। तो log एक्स स्क्वायर इक्वल टू log 3 के पावर 4। अब जब ये दोनों बराबर होगा तो यहाँ पर भी बराबर होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसको स्क्वायर कर दिया है ना, जैसे कि देखिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये 3 के पावर है ना, 3 के पावर 4, log कैंसिल हो गया है मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 को 4 बाई करेंगे, 3 3 जा 9, तब ये 81 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 81, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि log बेस टू √2 की पावर 64 है और इज इक्वल टू पूछ रहा है, मतलब ये √2 जो है ये कितने के पावर ये 64 होगा, यही तो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये दिया हुआ है log, इसको हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, रुक जाइए, log 2 ठीक है। अब ये √2 का √2 मैंने लिख दिया। अब ये जो है ना, ये कितने के पावर करेंगे 2 को कि ये 64 होगा। तो 2 को अगर ठीक है 2 × 1 2 3 4 5 यानी 6 बार में आ गया, 5 बार में आता है तो एक ऐड कर देते, 6 बार में आ गया तो 2 के पावर 6 करेंगे, 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 इसलिए किए हैं क्योंकि ये √2 है, ये भी √2 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 6 किए तो 64 ही होगा, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये √2 और ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, log √2। अब इसको हमको रूट बनाना है, तो किसी भी नंबर को रूट बनाते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ये वही नंबर आ जाता है ना, सीधा 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 जब हो जाएगा रूट के अंदर तो 2 ही तो आ जाता है। तो इसलिए √2 को स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही हो जाता है। इसलिए हम ये 2 है, इसको हम क्या कर देते हैं, √2 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, √2 का स्क्वायर कर दिए तो ये 2 का 2 ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका होल का पावर कितना है, 6 है, 6 तो सबका है तो 6 ही हो गया। फिर उसी तरह log √2 तो बेस में है और ये पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो √2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना, 6 हो जाएगा। सॉरी, ये 6 2 जा 12 हो गया ना, ये 6 2 जा 12, मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गया ना, 6 2 जा 12 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो बेस है ये आ जाएगा ये बगल में, तो 12 log ये यहाँ वाला ये बगल में रहता है, और √2 बेस ये क्या है, √2 है, सॉरी ये √2 है, और √2 ये 12 ये जैसे रहेगा log 2 के पावर ये बेस में 2, तो ये 1 हो जाता है आंसर। मतलब ये फार्मूला है, log a का बेस ये रहेगा तो 1 ही होगा आंसर। ये 1 हो गया तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1, तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि log 2√3 का जो पावर है 728 है। अब देखिए इसको सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा, जो इसके फॉर्म में हो जाए, समझ गए नहीं। और नहीं तो एक ही तरीका है कि इसके फॉर्म में चेंज करो, और नहीं तो बेस चेंज रूल लगाइए। तो बेस चेंज हम रूल लगाते हैं, देखिए log बेस चेंज लगाते हैं 1728 डिवाइड बाई log 2√3। बेस चेंज का ये वाला मैंने लिख दिया यहाँ पर, और नीचे ये बेस में लिख दिया।
ये बेस चेंज हम के इस्तेमाल करके बना रहे हैं। अब देखिए क्या है कि log 1728 डिवाइड बाई, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको अंदर भेज सकते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा log 12 हो जाएगा रूट। अरे इसको जब अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा रूट, ये 12 भी तो होगा ना, तो ये 12 हो गया, 3 में 4 से करेंगे तो हो गया। अब हमको ये इसके फॉर्म में इसको भी लिखना है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं log। अब देखिए जब भी अगर नीचे आ गया ना तो इसके फॉर्म में होगा, तो इसको क्या करते हैं 12 को देखते हैं कितनी बार में आ रहा है, तो 12 को करो तो 12 1 2 यानी 3 बार में आ गया, तो 12 के पावर 3 कर सकते हैं, 12 के पावर 3 डिवाइड बाई log। अब ये रूट है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 के पावर 1/2 कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पावर अगर रहता है तो बगल में आ जाता है 3 log 12 डिवाइड बाई, ये पावर है तो बगल में आ जाएगा 1/log 12। log 12 तो कट गया ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, ये नीचे रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि log 1/18 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, log बेस में 9 दिया है और वो 1/18 81 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसको log बेस में तो 9 है 9, अब 81 को क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हो सकता है ना, तो 1 बाई क्या हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसे रुकिए, तो ये 81 है तो 9 मतलब ऐसे डायरेक्ट कर दो log, ठीक है, और ये 9 बेस में है, अगर ये स्क्वायर कर देंगे 9 के स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, तो 1 बाई ये क्या हो जाएगा 1/9 स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर को हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा कि नहीं, तो हम डायरेक्ट ऊपर ही भेज देते हैं, ये ना करके ये वाला तो ऐसे होगा, इसको डायरेक्ट ऊपर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 क्या कर देते हैं ऊपर हम भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे लिखिए देते हैं, ये 1/9 स्क्वायर log 9, ये हो जाएगा 9 के पावर -2, क्यों हो गया है क्योंकि ये ऊपर गया है, ठीक है। अब ये पावर में जब रहता है तो बगल में आता है -2, और log अगर ऐसे रहे log a के पावर ये मतलब सेम रहे तो 1 हो जाता है, तो ये log 9 और log 9 लिखिए दो भाई लाइन, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू 1, ये 1 इसका वैल्यू हो गया तो इसको -2 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सेटिस्फाइड करेगा इसको, 9 का आंसर जो है आपका सी है, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि log बेस में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, हाँ बेस में 2 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 0.0625, log 0.0625 इज टू द बेस इज इक्वल टू, अब बेस में ये दिया हुआ और इसके बाद ये भी दिया हुआ, तो हम इसको क्या बनाते हैं, इसको हम पहले इसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं, क्योंकि ये डेसिमल में है तो इसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो log 2 बेस में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0. ऐसे लिख दो, ये जब डेसिमल हटाना होता है तो उसके सामने 1 लिखते हैं, और जितना डिजिट होता है उतना 0 लगाते हैं, जैसे 1 इसके सामने 1 हो गया, 1 2 3 4 0 लगा देंगे, हो गया, ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 10,000, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको डिवाइड दे दो log 2, ये कैलकुलेटर से डिवाइड दे दो, 625 को 10,000, 625 डिवाइड बाई 10,000, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे करते हैं इसको 625 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है, 10,000 डिवाइड बाई 625, तो ये हो जाएगा 16, तो ये 16 से कट रहा है, कैसे 10,000 को डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड बाई 625 से ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1/16, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 16 को हम तो ब्रेक कर सकते हैं ना, log बेस में 2 है और इसका जो है 1 बाई क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसको पावर log 2 के पावर है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा 2 के पावर -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम कहते हैं log 2 और ये 2 के पावर -4, अब ये क्या हो जाएगा log ये -4 ये
आ जाएगा बगल में, ये पावर वाला यहाँ पे आ जाएगा 4, ये सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख लो 2 के पावर 2, तो ये -4, ये इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये -4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है इसमें तो कोई है ही नहीं ऑप्शन, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा नन ऑफ दीज होगा, डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है log 2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू दिया है 0.4771 एंड हमसे log 6 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए log 2 और log 3 की वैल्यू दिया है, तो इसको भी हमको log 2 × 3 में करना पड़ेगा, तभी यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, log 6 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, log 2 × 3 कर सकते हैं ना, तो ये भी तो 6 हो गया ना, 2 × 3। अब हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, log m × n बराबर, तो क्या होता है log m × n, तो log m प्लस log n, ये लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यही वाला लगाते हैं, तो log 2 प्लस log 3। अब यहाँ पे log 2 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू दिया है, यहाँ पे पुट कर दो। तो log 2 की वैल्यू क्या दिया, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या दिया, 0.4771। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.7781 आंसर हो जाएगा। ये कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा, सी आंसर इसको हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ log 2 फिर दिया log 2 और इसके पावर दिया है 16, log 2 बेस में दिया है और पावर में 16 दिया है। इसको हमको वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, इसी को तो ब्रेक हो सकता है, कोई और तो ब्रेक नहीं होगा, तो इसको ब्रेक करेंगे पहले। तो पहले लिखते हैं log 2 फिर log 2 और इसको क्या कर सकते हैं, log 2 तो रहेगा ही बेस में, लेकिन ये 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 है, तो इसलिए 2 के पावर 4 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे log 2 फिर log 2 और ये देखिए जब भी अगर ऐसा रहे log 2 के पावर 4, तो ये 4 जो है बगल में आ जाता है और ये 2 जो है यहाँ पे रह जाता है। तो उसी तरह ये 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये वाला 4 आ गया है यहाँ पे, ये वाला log 2 के पावर 2, इसको ब्रैकेट में कर दो। फिर हो जाएगा log 2। आगे देखो ये किसी का भी पावर अगर सेम हो, जैसे log 4 के पावर 4 हो तो इसका आंसर 1 हो जाता है। उसी तरह log a के पावर a हो तो इसका आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए log 2 के पावर 2 है, तो इस इन टोटल का 1 हो जाएगा। अब 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये तो log 2 है और इसके पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर log 2 और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया, log 2 के पावर 2 है, ये 2 है। ठीक है, उसी तरह फिर log 2, अब ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 log 2 के पावर 2। ठीक है, ये वाला ये। ठीक है, फिर log 2 और ये जो है इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, log बेस 2 और पावर में 2 है, तो इसका आंसर 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब log 2 के पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा इसका आंसर 12 का हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है log बेस में दिया है 9 और पावर दिया है 1/3। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द log 1/2 टू द बेस 9 इज, बेस में 9 दिया है और पावर इधर। अभी कितने के करेंगे कि ये इतना हो जाएगा। इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप ऐसे कर लो कि 1/3 इक्वल्स टू 9 के पावर x, मान लिया कि ये कितने के पावर x है, ऐसे ही बना सकते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन एक मेथड ये है कि बेस चेंज से बना सकते हो, तो बेस चेंज से बना लेते हैं हम। तो log, अब ये 1/3 है तो 1/3 लिख दो, डिवाइड बाई log 9 लिख दिया। ठीक है, अब ये अगर पावर में जैसे रहता है -2, तो इसको क्या लिखते हैं 1/9², ऐसे लिखते हैं ना। तो ये ऐसे लिखा है 1/2 है, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 के पावर 1, तो ऐसे हो जाता है ना। तो सेम एज इट इज इसको दिया डिवाइड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं log
3 के पावर -1 डिवाइड बाई लॉग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये वाला क्यों 9 है तो 3 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। हाँ, अब ये जो माइनस में तो इसको इसे इधर लिख दो 1 माइनस लॉग 3 डिवाइड बाई, ये भी स्क्वायर है तो इधर लिख दो 2 लॉग 3, ये वाला, ये तो 2 यहाँ बगल में आ गया और log 3 का log 3। अब देखिए log 3 से log 3 कट गया, क्या मेरा आंसर हो गया -1/2। इसी तरह से ही बना सकते हैं लेकिन ये अच्छा लगा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, log x प्लस log y इक्वल्स टू log x प्लस y। हमको y की वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू को हमको निकालना है। अब देखिए क्या है कि log ऐसे रहता है, log m इंटू log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो सेम एज इट यहाँ प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में तो हो ही सकता है, जब प्लस है तो मल्टीप्लाई, तब मल्टीप्लाई तो प्लस है, तो प्लस है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो तो log x y हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वल्स टू log x प्लस y। अब जब दोनों समान हैं तो यहाँ भी समान हो सकता है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये वाला इसके बराबर हो सकता है, बराबर है तो ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इधर ले लो तो एक्स वाई और ये वाई को इधर ले कर दिए तो प्लस में वाई तो इधर आएगा तो माइनस में वाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्स है तो एक्स रहेगा ही रहेगा इधर ही। अब देखो यहाँ से कॉमन कर लो क्योंकि दोनों में y है तो y कॉमन कर लेते हैं, तो y तो x माइनस, अब ये y कॉमन लिए तो यहाँ तो चली आया तो बचा क्या 1 इक्वल्स टू x। तो हमको y निकालना है तो y इक्वल्स टू एक्स वाई, और जिसके साथ रहता है वो नीचे आ जाता है x माइनस 1। तो कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा, यही आंसर होगा। कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा, तो c इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है log 2 और ब्रैकेट के अंदर दिया है, बिग ब्रैकेट के अंदर log 2 कर्ली ब्रैकेट log 3, log 3 बेस में दिया हुआ पावर जो है 27 और इसका पावर 3 है, फिर ब्रैकेट बंद है। तो इसको मैं सोल्व कर, तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही ब्रेक होने वाला है। तो इसको लिखते हैं पहले, तो log 2 फिर log 2 फिर कर्ली ब्रैकेट log 3 फिर यहाँ पे log 3। अब ये 3 को जो 3 जैसे लिख दिया, अब ये 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 27 हो जाएगा। तो log जो है 3 के पावर 3 मतलब ये 27 हो गया। अब फिर इसका जो पावर दिया हुआ है ये कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो ये भी मैंने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, log 2 फिर log 2 फिर log 3 और यहाँ पे log 3। अब ये जो 3 के पावर जो 3 है यहाँ पे इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 9 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। और ये आपका ब्रैकेट में डाल दो इसको, और ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ log 2 फिर log 2, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर ये ब्रैकेट log 3। अब देखिए ये जैसे है पावर है तो कोई भी पावर है, जैसे log 4 के पावर 2 है तो ये 2 जो है बगल में आ जाता है, 2 log 4 हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये 9 है पावर में तो ये बगल में आ जाएगा, तो 9 log 3 के पावर 3, ठीक है। एक कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बंद कर दो, फिर log 2 फिर log 2 फिर log 3। अब ये 9 है और बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे log एक बेस ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो पता ही, तो 1 इतना का वैल्यू 1 हो गया, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9, ठीक है। फिर log 2 फिर log 2। अब क्या है कि इसको तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, log 3 के पावर, ये 9 है ना, तो 3 के पावर 3 कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया, तो 3 3 9 हो गया, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। फिर log 2 फिर log 2। अब ये जो पावर है बगल में आ जाएगा,
2 log 3 मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। log 2 फिर log 2, अब इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, log 3 के बेस में 3 और पावर भी 3, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब 1 इसका वैल्यू यहाँ तक हो गया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, ठीक है। फिर log 2 और इसका जो वैल्यू है log 2 कितना हो जाएगा 1। तो किसी भी बेस के पावर अगर 1 होता है तो उसका आंसर ऑलवेज 0 होता है, ये तो पता है, बेसिक रूल है। तो इसका आंसर कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है? 15 का क्वेश्चन नंबर का सी, इसका आंसर 0 है, दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को जो है ना आप लास्ट में सोल्व किया कीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत कम रहता है एग्जामिनेशन में, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का रहता है, तो इसको क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा